नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी मल्टीपल डिज़ायर्स है यानी एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं और आप सभी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो हमारी डिज़ायर्स मल्टीपल ही होती है, कभी भी हमारी सिंगल डिज़ायर नहीं हो सकती। हम सभी की डिज़ायर्स होती है हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के। और क्योंकि मैं अब्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करता आया हूँ तो मैं हमेशा से यही बात सीखा हूँ जो मुझे अब्राहम ने सिखाई है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, और अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो उसके ना होने का इकलौता कारण बस ये है कि आप अपने थॉट से रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से आपके डिज़ायर्स का और आपकी ओवरऑल फीलिंग्स का मिसमैच होता है और उसी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आपको बस अपने रेजिस्टेंट थॉट्स को धीरे धीरे करके रिलीज़ करते जाना है, क्योंकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे आपने नेगेटिविटी को एक बार में क्रिएट नहीं किया, वैसे एक बार में उसको रिलीज़ भी नहीं कर पाओगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेगेटिविटी, आप ये समझ सकते हो। तो जैसे एक नेगेटिव थॉट्स पे हम स्टार्ट करते हैं और उसको कंटिन्यू करते करते हम बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप उसको रिवर्स करने जाओ यानी रेजिस्टेंस को ख़त्म करने जाओ तो वैसे ही एक थॉट्स का न्यू मोमेंटम आप स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे करते करते वो भी स्ट्रांग होता चला जाता है जैसे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुई है। लेकिन डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको कॉन्शियसली पता है कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही, तो ऐसे में आपकी डिज़ायर तो होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी आप नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस में फंसते हो तो आप सबसे पहले ये कॉन्ट्रास्ट ही की तरह इसको देखा जाता है कि आपको पता चल चुका है कि आप क्या नहीं चाहते, उसके अपोजिट आपकी डिज़ायर है। यानी नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस कोई एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तभी बनती है जब हम इस पे कंटिन्यू फोकस करते हैं। अगर हम इसको देखें कि रेजिस्टेंस जस्ट ये शो करती है कि हमें क्या नहीं चाहिए, तो इससे निकलना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है। यानी जब आप मनी को लेकर स्ट्रगल करते हो, रिलेशन को लेकर स्ट्रगल करते हो, हेल्थ और आपकी करियर को लेकर के अगर आप स्ट्रगल करते हो तो आप समझ जाते हो कि हाँ, मुझे एक अच्छा करियर चाहिए, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। ये आप तभी समझते हो जब आप रेजिस्टेंस या कॉन्ट्रास्ट में फंसते हो। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ इसीलिए नहीं पाती क्योंकि हम घूमते ही इसी में रह जाते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाली जो चीज़ें हैं ये अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, यानी हम ये नहीं चाहते हैं। और इसके बदले में हम क्या चाहते हैं, हम यूनिवर्स को ऑलरेडी बता देते हैं अपने कॉन्ट्रास्ट से ही, अपने नेगेटिविटी से ही कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा करियर नहीं, एक ऐसा करियर चाहिए। तो ऐसे में यूनिवर्स कहता है कि जब तक आप इस चीज़ को रिपीट करते रहते हो, आप तब तक इसको क्रिएट करते रहते हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपकी टाइम के साथ साथ स्ट्रांग होती चली जाती है, क्योंकि आप जिस चीज़ पर अटेंशन देते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो होती चली जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको रियलिटी बनाने में आपका सपोर्ट करता है। अगर आप इस तरीके से रेजिस्टेंस की बातें बार बार करते रहते हो तो वो चीज़ रिपीट में होने की वजह से बढ़नी ही है लाइफ में। तो अब यहाँ पे समझ में ये आ जाता है कि हाँ, यही रेजिस्टेंट थॉट है जो हम अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के बारे में, यानी जो हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई है, हम उसी के बारे में कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे बात करते हैं। और ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, तो इमीडिएटली ये चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए अब्राहम कहते हैं कि आप इसको धीरे धीरे करके रिलीज़ करते हो, क्योंकि एक बार में ये मोमेंटम बना नहीं है, एक बार में ब्रेक नहीं होगा। तो जब हम इसको रिवर्स करने जाते हैं तो अपनी फीलिंग्स में से सबसे पहले देखा जाता है कि रेजिस्टेंस वाली फीलिंग्स जो होती है कैसी भी हो, हमेशा बेकार या खराबी फीलिंग्स होती है, आपके अंदर नेगेटिविटी की फीलिंग्स ही होती है। और अलाइनमेंट का मतलब होता है अच्छी फीलिंग्स, यानी पहले से बेटर फीलिंग्स। जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटली आप अच्छा ही फील करो इमीडिएटली। आप बहुत नेगेटिविटी या बहुत डिप्रेस्ड में से सीधा हैप्पीनेस या जॉय पे नहीं जा सकते, लेकिन आप डिप्रेशन से एंगर या फ्रस्ट्रेशन में जा सकते हो या ब्लेम में जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप इमीडिएटली अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म करके एक सेकंड में शिफ्ट लेकर के पॉजिटिव नहीं हो सकते, लेकिन इमीडिएटली अपनी नेगेटिविटी को पहले से थोड़ा कम कर सकते हो। और यही चीज़ आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करनी होती है, और प्रैक्टिस बेसिकली इसी चीज़ की होती है। आप कोई भी प्रोसेस चूज़ करते हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो सेगमेंट इंटेंडिंग हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, एफर्मेशंस हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप डेली करना स्टार्ट करते हो तो आप एक न्यू मोमेंटम बनाना स्टार्ट करते हो। जहाँ पे पुराना मोमेंटम आपको परेशान कर ही रहा होता है, नेगेटिविटी आपको परेशान कर ही रही होती है, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि जैसे आपने नेगेटिविटी को एक बार में क्रिएट नहीं किया, उसी तरीके से पॉजिटिविटी भी एक बार में क्रिएट नहीं होगी और नेगेटिविटी एक बार में ख़त्म नहीं होगी। तो आप जितना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस को रिपीट करते हो, उतना टाइम आते आते आपकी पॉजिटिव हैबिट्स आने लगती है और नेगेटिव वाली खुद कम होने लगती है, और उसकी वजह से आपकी रेजिस्टेंस खत्म होती है, आप अलाइंड होते हो, आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली हैं जो बहुत इजीली समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम ये चीज़ कर क्यों नहीं पाते। ये कर नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यूनिवर्स हमारी डिज़ायर्स को नहीं जानता, या हम यूनिवर्स को बताएंगे नहीं तो यूनिवर्स को पता कैसे चलेगा। जबकि देखा जाए तो यूनिवर्स हमारी सभी डिज़ायर्स को जानता है और हमारे कॉन्ट्रास्ट से जानता है, हमारी नेगेटिविटी, हमारी रेजिस्टेंस से जानता है। करंट रियलिटी में हमको लगता है कि हमारी नेगेटिविटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा बहुत लोग कहते भी होंगे कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है, ना ही इस चीज़ को करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। आप हर वक्त हंसते मुस्कुराते नहीं रह सकते, आप हमेशा एक हाई वाइब्रेशंस पकड़े नहीं रह सकते। हर किसी की लाइफ होती है, हर कोई अच्छी बुरी चीज़ों पे फंसता है, हर किसी को कोई ना कोई रेजिस्टेंस या कॉन्ट्रास्ट आता है और उसी रेजिस्टेंस और कॉन्ट्रास्ट में उसकी डिज़ायर्स हो जाती है, यानी उसकी डिज़ायर्स यूनिवर्स समझ लेता है। जस्ट हम क्या करते हैं कि हम बार बार यूनिवर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी रियलिटी में जो ये है मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तब यूनिवर्स ऐसा है कि वो तो जानता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन देगा आपको वही जिस पे आपका कंटिन्यूसली फोकस है। यूनिवर्स जान गया कि आपको एक अच्छा करियर चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, अच्छा घर चाहिए। लेकिन करंट रियलिटी में क्या है, मेरा घर ऐसा है या मेरे अराउंड लोग ऐसे हैं, मेरी जॉब ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक तरफ हमारी डिज़ायर है जो हम चाहते हैं, दूसरी तरफ अनवांटेड चीज़ें हैं जो हम नहीं चाहते और हम कंटिन्यूसली उस चीज़ पे बात करते रहते हैं। और अब्राहम कहते हैं कि इस चीज़ पे, यानी किसी भी चीज़ पे अटेंशन देना मतलब उसको अपनी लाइफ में इन्वाइट करना, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या अलाइनमेंट हो। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जब आप इस बात को समझ लेते हो कि यूनिवर्स को ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स उस चीज़ को ऑलरेडी जानता है। जस्ट यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उस वाली वाइब्रेशन को छोड़ करके अलाइनमेंट वाली वाइब्रेशन में आओ, यानी बेटर फीलिंग्स में आओ। क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद आप एक हैप्पीनेस की फीलिंग को फील करोगे या हैप्पी आप हो जाओगे कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहता था या चाहती थी और वो चीज़ें मुझे मिल चुकी, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए हैप्पीनेस को पहले हम चूज़ करते हैं, उसकी फीलिंग को हम पहले मैनिफेस्ट करते हैं, हम उसके लिए वर्क करते हैं ताकि सारी चीज़ें इन ऑर्डर लाइन में आ जाए हमारे। और जितना हम रेजिस्टेंस पे फोकस करते हैं उतना हम बुरी फीलिंग्स में जाते हैं और डिज़ायर्स आपसे जितनी दूर चली जाए, डिज़ायर्स आपकी मैनिफेस्ट ना हो, उसकी वजह से क्या होता है, आप बुरा फील करते हो। तो जब आप कंटिन्यूस बुरा फील करते हो तो आप अपनी सभी डिज़ायर्स को अपने से ना चाहते हुए भी दूर करने लग जाते हो। तब यहाँ पे समझना ये चाहिए कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ आस्किंग जो है यूनिवर्स जानता है। हमारा काम है कि बस उसको रिसीव करना, क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है, वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन विदाउट एक्सेप्शंस, कि जब भी आप कुछ भी मांगते हो यूनिवर्स वो चीज़ आपको इमीडिएटली दे देता है। जस्ट आप अपनी करंट रियलिटी में उन्हीं चीज़ों पे लिपटे रहते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। इसकी वजह से आप रेजिस्टेंस में रह करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और जब अब्राहम कहती है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन, मतलब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आपका जो काम था वो बस एक काम है जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ये वाला काम नहीं है कि आप आस्क करो, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। आपका ये भी काम नहीं है कि आप यूनिवर्स से वापस उस चीज़ को लो, क्योंकि जब भी आप मांगोगे यूनिवर्स आपको दे देगा। आस्किंग और गिविंग का काम यूनिवर्स का है, हमारा काम बस इतना होता है रिसीविंग का। रिसीविंग मतलब हर तरह की चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पी फीलिंग्स पे फोकस करो, सिर्फ पहले से बेटर होने पे फोकस करो। इमीडिएटली पॉजिटिव जाने पे कोशिश मत करो, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ होती है। अब इसका एग्जाम्पल कुछ ट्रैवलिंग वाली चीज़ों से लेते हैं कि मान लीजिए जैसे आपको घूमने जाना है गोवा में। अब आप गोवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे गोवा घूमने जाना है। अब आप में से जितने लोग देख रहे हो अपने आप को अपने हिसाब से अपनी करंट सिटीज़ और शहरों से या स्टेट से देख सकते हो। अगर आप हैदराबाद या दिल्ली, चेन्नई ऐसी किसी जगह पे रहते हो तो ऐसी जगह में से गोवा पहुंचना बहुत इजी है, बहुत सिंपल, सामने है। लेकिन अगर आप एकदम अपोजिट हो मेरी तरह, जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, तो अगर मैं झारखंड में हूँ तो झारखंड से मुझे अगर गोवा में जाना है तो मुझे टाइम लगेगा दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद से। अब यहाँ पर देखोगे तो मैं झारखंड में हूँ, मुझे गोवा जाना है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मुझे मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पता है, मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं पहुँच जाऊँगा। अब लेकिन अगर मैं इस बात को लेकर के परेशान होने लगूँ कि नहीं मुझे अभी के अभी पहुँचना है, मुझे तुरंत 2-3 घंटे के अंदर पहुँचना है, मैं इस वक्त झारखंड में क्यों हूँ, मैं दिल्ली या हैदराबाद में क्यों नहीं हूँ। अगर मैं दिल्ली या हैदराबाद में होता तो मैं गोवा जल्दी पहुँच जाता। अब ये देखोगे तो बेबुनियाद सा एग्जाम्पल है मेरी तरफ से देने के लिए। अगर रियलिटी में ट्रैवल के एग्जाम्पल से देखो तो ट्रैवल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अपनी रियलिटी में हम ऐसे ही करते हैं अपनी डिज़ायर्स को लेकर के कि मुझे कोई चीज़ पता है कि मेरे लिए बहुत दूर है। जैसे एग्ज़ाम्स है स्टूडेंट्स के लिए। अब जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसको सारी चीज़ें आती हैं और वो अंडर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा फील कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि कैसे भी करके वो निकाल सकता है अपने एग्ज़ाम को, या अच्छे से निकाल लेगा या पास कर लेगा। तो इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हो कि जिसने सारी तैयारी करके रखी है वो दिल्ली और मुंबई या हैदराबाद, इन 3 जगह में से रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सामने है। अब वही अगर मैं एग्जाम्पल अपने पे ले लूँ, अगर मैं झारखंड पे हूँ और झारखंड से गोवा बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, और ऐसे में मैं देखूँ कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ रखा, मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद वाले लोगों की तरह जल्दी गोवा में नहीं पहुँच सकता या अपनी मैनिफेस्टेशन में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यहाँ का फासला दूरी पे है। लेकिन इतना श्योर है कि जितना गोवा में पहुंचने के लिए दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लोग इजीली पहुंच सकते हो, उतनी इजीली आप भी पहुंच सकते हो। जस्ट थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इस जगह पर देखा जाए तो टाइम का डिफरेंस भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद वाला ट्रेन से जा रहा है, मैं प्लेन से जा सकता हूँ।
वहाँ पर अपना टाइम मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं टाइम को मैनेज करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की बात कर रहा हूँ कि जैसे गोवा डेस्टिनेशन है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, आप एंड में गोवा पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप इसी बात पे परेशान हो जाओ कि मेरे पास तो बहुत कम टाइम बचा है, या मुझे पता नहीं कैसे करना है, या मुझे पता ही नहीं क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो ऐसे में ही परेशानी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अपने एग्जाम्पल से मैं देख रहा था इस चीज़ को कि मुझे गोवा जाना है और मैं परेशान हो रहा हूँ इस बात को लेकर के कि मेरे घर से तो बहुत ज़्यादा दूर है गोवा, मैं कैसे जा पाऊँगा गोवा, मैं तो रास्ते में थक जाऊँगा, या इतनी सारी गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ेगी, या ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, या जो भी आपके माइंड में आता है। सेम एग्ज़ाम्स को लेकर देखो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, या टाइम कम है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। जब तक माइंड इन चीज़ों में उलझा रहेगा वो कहीं नहीं जा पाएगा, वहीं का वहीं फंसा रह जाएगा। और क्योंकि आप जिस चीज़ पर टेंशन दो वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ जाती है, तो आप इस चीज़ पे जितना फोकस करते जाओ, रीजंस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कि आप क्यों गोवा तक नहीं पहुंच सकते, या क्यों आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप बस रिलैक्स हो जाओ, यानी लेट गो कर दो कि उस जगह पर अगर आप देखो तो आपके हाथ में नहीं है वो चीज़। आप जितनी हड़बड़ी या जितनी जल्दी मचाओगे उतनी ज़्यादा आप अपने डिज़ायर से दूर होते जाओगे। तो बेटर है कि उसकी डिस्टेंस को समझो, या डिस्टेंस भी नहीं समझ पा रहे तो जस्ट इतना समझो कि डेस्टिनेशन ऐसी ही होती है कि गोवा सबका डेस्टिनेशन है, लेकिन सब अलग अलग जगह से जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई फॉरेन ही कंट्री से आ रहा है, उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, जबकि डेस्टिनेशन सेम है। कोई वहाँ पे 1-2 घंटे में पहुँच जा रहा तो किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जगह दूर है, और किसी के लिए वो बहुत नज़दीक है। लेकिन सबको पता है कि डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करती है और हमको उस रास्ते में बढ़ते जाना, हम पहुंच जाएंगे। सेम उसी तरीके से हम अपना रास्ता, जैसे रास्ते की बात कर रहे थे कि हमको जस्ट डायरेक्शन पता होनी चाहिए और हम उस डायरेक्शन में जाते रहे, हमको हमारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डायरेक्शन क्या है ये जानना कि आस्क एंड इट इज़ गिवन, जब भी आप मांगो यूनिवर्स आपको दे लेता है। और ये आपका बिल्कुल काम नहीं है कि आप क्या जानो कि आपके पास आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप भी जानते हो। आपका काम बस इतना है कि आप ये जानो कि मैं कैसे उस चीज़ को रिसीविंग मोड में लेकर आऊँ, अपने आप को कैसे अलाइनमेंट में लेकर आऊँ। और अलाइनमेंट का मतलब होता है अच्छा फील करना कंटिन्यूस बेसिस पे। जैसे कुछ ना कुछ फील हम हर वक्त कर ही रहे होते, कभी हम अच्छा फील करते, कभी बुरा, कभी बहुत बुरा, कभी बहुत अच्छा। तो बस ये देखना है कि हमको पहले अभी जैसा फील कर रहे हैं उससे हमेशा पहले से बेटर फील होते करना है, और उसी तरीके से हमको बढ़ते जाना है। एक टाइम आएगा जब हमारी नेगेटिव फीलिंग्स जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे, ऐसे फेज में आ जाएंगे जहाँ पर हम अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम फील कर रहे होंगे। तो वो फेज होती है अलाइनमेंट की। तो उस जगह पे मैनिफेस्टेशन करनी नहीं पड़ती, नेचुरली हो जाती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको अलाउ करती है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो आप इस चीज़ को कर कैसे सकते हो, क्योंकि रियलिटी अब ऐसी है कि रियलिटी आंखों के सामने है, तो चीज़ें आपको उलट पुलट होती हुई दिखेंगी, लेकिन आप जितना उसको देखोगे उतना परेशान होते जाओगे। तो इसका आंसर एक वर्ड में निकलता है भाई, प्रैक्टिस। कि अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ग्रैटिट्यूड वॉक, सेगमेंट इंटेंडिंग, एफर्मेशंस, सबलिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ करते रहो और अपनी फीलिंग्स को जस्ट देखो कि पहले से इम्प्रूव हो रही है या नहीं, और उसी पे कंटिन्यू फोकस रखो, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ की सारी चीज़ें। ये एक करेक्ट वे है मैनिफेस्टेशन का, जिससे आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और क्योंकि डिज़ायर्स कभी रुकती नहीं है, आप जितना मैनिफेस्ट कर लो उतनी डिज़ायर्स आपकी हमेशा बढ़ती जाएंगी। तो अगर आप अनफुलफिल्ड के पीछे पड़ते रहो तो हमेशा ही इस चीज़ में परेशान रहोगे, क्योंकि डिज़ायर्स कभी नहीं रुकती। लेकिन अगर एक कॉमन चीज़ देखो तो हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने पे आप हैप्पी फील करते हो। तो मतलब हैप्पीनेस की फीलिंग को अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो तो डिज़ायर्स जितनी मर्जी मल्टीप्लाई हो आपकी मैनिफेस्ट होंगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सबलिमिनल मुझसे बनवाना हो या पर्सनल माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियो बनवानी हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।